तो जैसे कि जब मैं भी छोटा था तो मैंने ऑटिज्म के बारे में इतना सुना नहीं था। हम्म, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो आपको लगता है कि इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ पेरेंट्स आर लिविंग देयर लाइफ, जो न्यूबॉर्न बेबी हो रहे हैं? वेरी ट्रू। Is मतलब it दिस linked to इज something alcohol, drinking, and the नो bad नो नो habits? It नो is something directly to this or something else? नो नो नो, देखिए, खाने पीने या किसी भी एक्स वाई जेड चीज से ऑटिज्म रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ऑटिज्म क्या, मैं कहूँगी कोई भी डिसेबिलिटी रिलेटेड नहीं है, लेकिन पेरेंटिंग से है। Okay. राइट, हाउ वी पेरेंट आवर चिल्ड्रन। देखिए, एक इशू सिर्फ इतना सा होता है, उसको हम कब इतना बड़ा कर देते हैं हमें रियलाइज भी नहीं होता बीइंग पेरेंट्स। राइट, अगर हम आज एनजाइटी की या डिप्रेशन की बात करते हैं, राइट, सो एनजाइटी और डिप्रेशन कहाँ से शुरू होता है? यहीं से ही शुरू होता है। Okay. एनजाइटी डिप्रेशन शुरू होता है कि हम एक छोटा सा कोई इशू होता है जिसको हम रिजॉल्व नहीं करते हैं, एंड फिर वो एक से दो, दो से चार, चार से छः, एंड इट मल्टीप्लाइज, एंड देन इट इज अ बिग थिंग, राइट, फ्रॉम वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट गेट यू आउट ऑफ इट, है ना? सो सिमिलरली अगर मैं किसी डिसेबिलिटी की भी बात करूं, जितना आप इग्नोरेंट हैं टुवर्ड्स एनीथिंग, राइट, हालांकि अभी सोसाइटी में बहुत ओवरली अवेयरनेस हो गई है, पीपल अंडरस्टैंड व्हाट डिसेबिलिटी इज ऑल अबाउट, राइट, लेकिन पेरेंट्स बीइंग पेरेंट, देखिए मैं भी खुद भी पेरेंट हूँ एक, सो हमारे पेरेंट्स के साथ हम क्या प्रॉब्लम है कि आप, क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस आ चुकी है, नाउ यू ओवर एक्सेप्ट माई चाइल्ड, why should we do that? Right. राइट, सो देखिए, ओवर या अंडर एक्सेप्टेंस कुछ भी काम नहीं करेगा, काम करेगा बच्चे के साथ काम करना। Right. राइट, ऑटिज्म का अगर मैं बोलूं, पेरेंटिंग कैसे अफेक्ट करता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स ऑटिज्म को एग्रीवेट करती हैं। So राइट, वो चाहूंगा कि ये पहले होता है या बाद में होता है, मतलब when you are pregnant या फिर उससे पहले से ये कुछ होता है? देखिए, ऑटिज्म को अगर बोला जाए कि ये पेरेंट की वजह से हो गया, या पेरेंट ने कुछ गलत खाया या पिया उसकी वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। Okay. वी हैव सीन पेरेंट्स जिनका पहला, अगर मैं, हमारे डायरेक्टर ही हैं, शी इज़ अ वेरी रीनोन नेम, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, शी इज़ इंदु चसवाल। वो हमेशा अपनी ना स्टोरी, व्हेन आई वाज डूइंग माय स्पेशलाइजेशन, शी यूज्ड टू टेल हर स्टोरी। सो उनके फर्स्ट चाइल्ड के साथ देयर वाज एन इशू, राइट, सो जब सेकेंड हुआ तो शी वॉज टोटली अंडर ऑब्जर्वेशन पूरे 9 मंथ्स के लिए, पूरा डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन रही है, Okay. राइट, उसके बावजूद द अदर चाइल्ड वॉज सिवियरली ऑटिस्टिक विद अ लॉट ऑफ सेंसरी इश्यूज। सो शी सेज इट इज नेवर लाइक दैट, खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, या कोई और एक्स वाई जेड हैबिट नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू आर ब्लेस्ड विद इट, Okay. राइट, आपको वो मिला है, अब आपको वो चलाना है। Right. ये आपको सोचना है कि आप उसको ब्लेसिंग मानते हो या आप उसको कर्स मानते हो, Right. राइट, सो मुझे लगता है अगर आप उसको ब्लेसिंग मानेंगे, देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसके साथ एक टर्म जोड़ते हैं स्पेशल, जब ये टर्म जोड़ी जाती है, देखिए एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, राइट, हमारे एनवायरनमेंट में हर एक तो यूनिक है, हर एक तो स्पेशल है। यू आर स्पेशल इन योर फील्ड, आई एम स्पेशल इन माई फील्ड, राइट। हो सकता है जो आपके लिए एंड टू नॉर्मल है, मेरे लिए वो नॉर्मल ना हो, Correct. राइट, Correct. हो सकता है जो मेरे लिए एंड टू नॉर्मल है वो किसी और के लिए एंड टू नॉर्मल ना हो, Right. राइट, हो सकता है अंबानीज के लिए मैं नॉर्मल ना हूँ, राइट, या हो सकता है मेरे लिए अंबानीज नॉर्मल ना हो, Right. राइट, सो कोई भी नॉर्मल है कहाँ, ये नॉर्मल सिनेरियो आया ही कहाँ से, या ये स्पेशल टर्म आई कहाँ से? बात ये है कि आप उसको मानते क्या हैं, उसको एक्सेप्ट किस वे में करते हैं, एंड हाउ यू वर्क विद इट, दैट इज व्हाट मैटर्स। Okay. So जब आप स्टार्ट कर रहे थे वॉलंटियरिंग के बाद, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस करे जब आप इस फील्ड में आए? तो आपको क्या लगा कि यार, ऑब्वियसली घर वालों ने तो बोला होगा एक बार कि यार कि आप इस फील्ड में जा रहे हो, इस फील्ड में जा रहे हो, तो कोई ना कोई चैलेंजेस ऑब्वियसली आपने फेस करे होंगे उस टाइम। सी, सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे लगता है मेरी खुद की फैमिली थी बहुत बड़ी, बिकॉज हमारे घर में आई, माई फादर सेड दैट यू कैन बी अ टीचर, राइट, यू कांट बी एनीथिंग एल्स। सो हमारे घर में टैबू था दैट यू हैव टू वेयर दैट सलवार कुर्तीज विद दुपट्टाज एंड एवरीथिंग। सो सबसे बड़ा टैबू ये था हमारे लिए, जिस दिन मैं
कोर्स करने के लिए गई थी, so that lecturer clearly said that you can't wear dupattas, you can't wear loose clothes because these kids what they are going to do you never know, राइट. सो वो कहते थे एकदम कंफर्टेबल टाइट क्लोथ्स होने चाहिए जो कि वो बच्चे बड़े इजीली पुल ना कर सके, खींच ना सके. वो किस सेंसरी इशू या किस उससे जा रहे हैं, उस किस जोन में है, यू नेवर नो. सो आपको वो दुपट्टास और उन सब चीज़ों से, लूज क्लोथ से दूर रहना पड़ेगा. जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है. और जितने फिटिंग के डिसेंट क्लोथ्स आप पहन सकते हैं वो पहनना पड़ेगा. तो सबसे बड़ा तो मुझे लगता है चैलेंज यही था मेरे लिए, पेरेंट्स को ये समझाना कि आई विल नॉट बी एबल टू वेयर सूट्स एंड ऑल, आई विल नीड टू चेंज माय ड्रेस सेंस एंड आई नीड टू गेट इनटू दिस जीन्स एंड टी शर्ट एंड पैंट्स एंड ऑल. सो सबसे बड़ा टैबू तो वही हो गया. सबसे बड़ा टॉपिक उस टाइम वही होगा, हॉट टॉपिक. सो वो बहुत मुश्किल था पेरेंट्स को समझाना, बट आई गेस विद टाइम दे अंडरस्टूड बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द इंसिडेंट मेरे जो स्टूडेंट के साथ हुआ था. आई वाज वेयरिंग अ सूट एंड दुपट्टा इन माय नेक, सो शी जस्ट पुल्ड दैट दुपट्टा वंस. अच्छा वो दुपट्टा भी चला गया, साइड में चला गया. देन शी पुल्ड माय सूट फ्रॉम two side and this seal was all open, right? So it was a very embarrassing situation for me also to how to manage, right? Because I was also very new to the system, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था. So मुझे लगता है वो देखने के बाद और वो समझने के बाद they understood कि why they said so, why they said कि you are not supposed to wear such clothes. So मुझे लगता है उसके बाद उनको लगा कि नहीं, this is normal and we can, ठीक है कोई बात नहीं, it's okay if she wants to go with it. फिर उसके बाद अगर मैं दूसरा बोलूँ तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को ये समझाना कि why me, right? पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा, देखिए किसी भी इंडिविजुअल के साथ होगा, राइट? अगर आपको पता लगे कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, या मुझे पता लगे मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, जैसे दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो माइलस्टोन सारे मेरे बच्चे के नॉर्मल नहीं है, it is going to be a big trauma for any parent, right? So उन पेरेंट्स को संभालना, right? पेरेंट्स cry like hell कि why me, मतलब मुझे क्यों चूज किया गया, right? वो उस ट्रॉमा से उनको बाहर लेके आना, और फिर मतलब आपको अपनी सेंसेस में रह के उनको उस ट्रॉमा से बाहर भी लेके आना है, उनको समझाना भी है कि अब जो हो चुका है उस पे तो कुछ नहीं कर सकते. वी कैन ओनली वर्क इट आउट बिकॉज इट इज वर्केबल. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर किसी पेरेंट को ये लगता है कि अगर मेरा बच्चा स्पेशल है एंड नाउ द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज नेवर गोना बी लाइक दैट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मतलब मेरे पास जो मेरे यंगर किड्स जो आए थे, मैंने जिनको 10, 12, 15 साल पहले शुरू किया था, दे ऑल आर रेगुलर. उन्होंने 10th 12th एकदम रेगुलर स्कूल से किया. नाउ दे आर गोइंग टू कॉलेजेस, किसी ने कॉलेज पास आउट कर लिया, दे आर गोइंग फॉर देयर कोर्सेज एंड ऑल, वोकेशनल कोर्सेज एंड ऑल. ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चे सीख नहीं सकते या लाइफ में कुछ कर नहीं सकते. इट्स जस्ट दैट कि आप उनको क्या दे रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, और क्या उनको सिखा रहे हैं, दैट मैटर्स मोर. मैं पेरेंट्स से अगर मैं बोलूँ तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा उनके एकेडमिक की जगह उनके स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है. ओके.